हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में। देखिए, अगर आप अपने बच्चों की शादी, पढ़ाई या घर बनाने के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करके आप ये सारे काम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपको बहुत ही शानदार ब्याज मिल रहा है। और इसके साथ साथ कैसे आपके इस स्कीम से 35 लाख रुपए बनेंगे, कितने रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में इस स्कीम के काफी सारे रूल चेंज कर दिए हैं। उन सारे रूल को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या क्या उसमें बदलाव हुआ है, ताकि आपको इस खाते को खुलवाने के बाद कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में सारे रूल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है, कितने पैसे इसमें हम जमा कर सकते हैं, बीच में अगर खाता बंद करवाते हैं तब क्या पेनल्टी लगती है, अकाउंट एक्सटेंड कैसे होगा, इस पे हमें लोन कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कैलकुलेटर का यूज करके हम ये भी देखने वाले हैं कि इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा है कि अगर हम एफडी करवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में ही क्यों करवाएं, हम किसी बैंक में भी तो करवा सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पर भारत सरकार की गारंटी होती है, यानी आपका पैसा 100% सुरक्षित होता है। और उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की जो एफडी की फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रही है वो बहुत ही शानदार है। किसी भी बैंक से अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो वो ज्यादा ही आपको मिल। पढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, मान लीजिए आपने घर खरीदने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और आपने घर खरीद भी लिया, लेकिन भगवान ना करे किसी अनहोनी घटना, कोई बाढ़ की वजह से, कोई अर्थक्वेक की वजह से या आग की वजह से आपके घर को नुकसान हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे। इसी समस्या के समाधान के लिए पॉलिसी बाजार के इंश्योरेंस पार्टनर लेके आए हैं होम इंश्योरेंस, जिसके थ्रू आप अपने घर को इंश्योर्ड कर सकते हो। तो इसमें आपके घर को किसी भी इंश्योर्ड हादसे की वजह से डैमेज हो जाता है और आपको उसकी रिपेयर के लिए दूसरी जगह मूव होना पड़ता है। ऐसे टाइम पे इस प्लान में इंक्लूड है डीवेलिंग कवरेज, यानी कि आपको आपके प्रॉपर्टी के रीबिल्डिंग के पेमेंट में हेल्प मिलती है और पर्सनल प्रॉपर्टी कवरेज भी आपको मिलता है। और इसमें आप एडिशनल लिविंग एक्सपेंसेस का एड ऑन भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें जब आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है तो उस जगह की लिविंग कॉस्ट इसमें कवर हो जाती है। तो अगर आप अपने होम को इंश्योर करना चाहते हो, ये होम इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप घर बैठे बैठे ये होम इंश्योरेंस ले सकते हो। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। और इसके अलावा पॉलिसी बाजार की तरफ से आपको एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको इस इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में पूरी जानकारी देगा। पॉलिसी बाजार वेबसाइट विजिट करें और अपने घर के लिए होम इंश्योरेंस जरूर खरीदें। कंपेयर एंड सेव अप टू 28%। आइए अब जानते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में अपना खाता खुलवाना चाहते हो तो कौन कौन खाता खुलवा सकता है। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक पोस्ट ऑफिस की एफडी का खाता खुलवा सकता है। और इस स्कीम में अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आपके नाम से खाता खुल जाएगा। अगर आप 18 साल से कम के हैं तो उस केस में आपके नाम से खाता खुल जाएगा, लेकिन उस खाते को चलाएंगे आपके माता पिता। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके सोचने समझने की शक्ति कम है, बेशक वो 18 साल से ऊपर का हो, तो उसका खाता भी उसके माता पिता चला सकते हैं। और अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। आप चाहें तो अकेले उस एफडी का खाता खुलवा सकते हैं और आप चाहें तो किसी के साथ मिलकर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाते हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। अगर आप ये अकाउंट अकेले खुलवाना चाहते हो तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये अकाउंट जॉइंट खुलवाना चाहते हो तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, जॉइंट ए खुलवाना चाहते हो या जॉइंट बी अकाउंट। देखिए, जॉइंट ए अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपने जॉइंट ए अकाउंट खुलवा लिया तो उस केस में क्या होगा, जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, पैसे निकलवाने जाओगे, तो जितने लोगों ने भी मिलकर ये जॉइंट अकाउंट खुलवाया है सबके साइन की जरूरत होगी, यानी सबको आना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, तभी आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप जॉइंट बी अकाउंट खुलवाते हो तो उस केस में जितने लोगों ने भी अकाउंट खुलवाया हो उसमें से कोई एक भी आ जाएगा, उसको भी ये पैसे मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा कि आपको जॉइंट ए अकाउंट खुलवाना है या जॉइंट बी अकाउंट खुलवाना है। आइए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में हम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम इस स्कीम में कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी है, 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं होती। देखिए, आप पोस्ट ऑफिस की कोई भी एफडी करवाओ,
आपको इसमें एक बार पैसे जमा करने हैं और उस साल की एफडी की जो ब्याज दर होगी उस ब्याज दर के हिसाब से आपके उन पैसों पर ब्याज लगेगा और आपको वो ब्याज हर साल के एंड में आपको मिल जाएगा। आपके वो ब्याज ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। आप चाहे तो आप उस ब्याज को अपने बैंक के किसी अकाउंट में भी ले सकते हो। पोस्ट ऑफिस में ईसीएस की फैसिलिटी होती है। आपको बोलना कि ईसीएस के थ्रू मेरा जो ये ब्याज है, मेरी एफडी का जो ब्याज है मेरे बैंक अकाउंट में चला जाए, आपके बैंक अकाउंट में वो चला जाएगा। उस ब्याज वाले पैसे को जो आपका सेविंग अकाउंट में आया है उसको चाहे तो आप खर्च कर सकते हो या उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस की किसी आरडी स्कीम में, या उसकी दोबारा से कोई एफडी करवा सकते हो। और अगर हम बात करें टैक्स बेनिफिट की, देखिए आप जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, अगर आपने 5 साल की एफडी करवाई है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की रिबेट मिलेगी। आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी में ये रिबेट नहीं मिलती, आपको सिर्फ 5 साल की एफडी में ही ये रिबेट देखने को मिलती है। आइए अब जानते हैं, मान लीजिए हमने पोस्ट ऑफिस की एफडी का अकाउंट खुलवा लिया था और अभी किसी भी इमरजेंसी के कारण हमें पैसे की बीच में ही जरूरत है, क्या हम इस एफडी को बीच में तोड़वा सकते हैं, बीच में बंद करवा सकते हैं, जिसको हम प्रीमेच्योर क्लोजर बोलते हैं। क्या हम इसको प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं? देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी की। 5 साल की एफडी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए 1 साल, 2 साल और 3 साल की अगर आपकी एफडी है तो 6 महीने के बाद आपको उसको कभी भी तोड़वा सकते हो, बंद करवा सकते हो। अगर आप उस एफडी को बंद करवाते हो 6 महीने के बाद और 1 साल होने से पहले, तो उस केस में आपको एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा। आपको सिंपल पोस्ट ऑफिस की सिंपल सेविंग अकाउंट जो 4% का जिसका इंटरेस्ट रेट है, यानी सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो आपको एफडी की ब्याज दर नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो, 7% हो, 6.9% हो, कुछ भी हो, आपको वो नहीं मिलने वाली। सिंपल 4% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। अगर बात करें 1 साल के बाद अगर हम वो एफडी क्लोज करवाते हैं तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आपने 3 साल की एफडी करवाई और आप उस एफडी को क्लोज करवाना चाहते हो 2 साल और 1 महीने के बाद, तो उस केस में क्या होगा कि पोस्ट ऑफिस के पास कितने कंप्लीट साल तक वो पैसा रहा, क्योंकि हम क्लोज करवा रहे हैं 2 साल और 1 महीने के बाद, तो कंप्लीट ईयर्स हुए 2, तो 2 साल तक पोस्ट ऑफिस के पास वो पैसा रहा। तो पोस्ट ऑफिस आपको कैसे ब्याज देगा? देखिए पोस्ट ऑफिस के पास सिर्फ 2 कंप्लीट ईयर्स के लिए पैसा रहा है, तो पोस्ट ऑफिस देखेगा कि पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या है। देखिए जैसे कि अभी 7% इंटरेस्ट रेट चल रही है, तो पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी की 7 इंटरेस्ट रेट है, तो उससे 2% कम पोस्ट ऑफिस आपको ब्याज देगा। यानी पोस्ट ऑफिस आपको आपके पैसे पर 5% के हिसाब से ब्याज देगा, ना कि 3 साल की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7% है उस हिसाब से। यानी कि पोस्ट ऑफिस के पास जितने कंप्लीट ईयर्स के लिए पैसा रहा, उसकी जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रही होगी उन सालों की एफडी की, तो उस एफडी से 2% कम आपको ब्याज दिया जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू और समझें, मान लीजिए आपने 2 साल की एफडी करवाई और आप एफडी क्लोज करवाना चाहते हो 1.5 साल में, तो पोस्ट ऑफिस के साल 1 साल तक कंप्लीट पैसा रहा, तो पोस्ट ऑफिस आपको 1 साल